अस्सलाम वालेकुम। प्राइम मिनिस्टर साहब, बहुत अदब के साथ चूंकि बात आप ही के मुतल्लिक है जनाब आली, तो इसलिए आप ही से गुजारिश करनी है और आज बात करनी है जी तालीमी जो मौजूदा निज़ाम है और प्राइवेट स्कूलों का जो किरदार है, इसके बारे में बात करनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि और पब्लिक सारी तकरीबन जानती है, क्योंकि ये सब लोग फेस कर चुके हैं, पिछले 20-25 सालों से ये लोग सब फेस कर चुके हैं कि सरकारी स्कूलों को तो हाल यहां तक पहुंच गया था कि लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालते हुए शर्माते थे और इस बात में झिझक महसूस करते थे कि यार सोसाइटी वाले लोग, इर्द गिर्द वाले लोग क्या कहेंगे कि फलां का बच्चा इतना क्या गुजरा है बंदा है कि उसका फलां का बच्चा जो है वो सरकारी स्कूल में जाता है। ये परसेप्शन था जनाब अली। हाँ, मौजूदा 2 सालों में क्या सूरत हाल तब्दील हुई है, अभी तक मेरे पास तो कोई ऐसी मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में कि वो ही पुराना सिस्टम चल रहा है या कोई नया आया है, वो भी हम देख रहे हैं। तो जनाब अली, गुजारिश ये करनी है कि अगर आप अवाम का तनासब देखें तो बहुत बड़ी तादाद इन प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को डाल के बैठी हुई है और एक रूटीन बन गई है। अब यहां पे प्राइवेट स्कूल वालों ने को पता चल गया है कि यहां सरकारी स्कूलों की तो कोई एसओपी बननी नहीं है, अगर बननी है तो उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं होनी है, तो उन्होंने भी अपना हाथ सीधा कर दिया। अब यहां पे रियासत की तरफ से मुख्तलिफ किस्म के आर्डर होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की वबा होती हैं, मंथली जो छुट्टियां होती हैं गर्मियों की, इनमें कहा जाता है कि इनकी फीसें कम की जाएं। अब जैसे कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद है, लेकिन फीसें कम नहीं हुई है, फीसें कम नहीं हुई है क्योंकि हमने अल्लाह को जान ही नहीं देनी है। तो बात करने का मकसद यह है कि जनाब अली, कानून तो 1973 बहुत बड़ा कानून है, हमने तो यह देखना है कि अमल किस चीज के पर हो रहा है। हमारे लिए तो अहमियत वो चीज रखती है जिसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन हो रही है। अब जैसे कि प्राइवेट स्कूलों में बात करें, जैसे मेरे बच्चे पढ़ते हैं किसी स्कूल में प्राइवेट में, तो हम बात करते हैं तो वहां पे जवाब क्या मिलता है कि जिन बच्चों की फीस 5,000 से ऊपर है, ये रिलैक्स उनको मिलेगा। मोहतरम, मैं आपको साबित करके दे सकता हूं कि हमारे 70 से 60-70% आबादी ऐसी है जिनके बच्चे 3-4 मुख्तलिफ प्राइवेट लेकिन कदरे नॉर्मल स्कूलों में पढ़ते हैं, तो उनकी फीस होती है 3,000, 3,200, 3,500 राउंड अबाउट। इसका मतलब यह है कि सरकारी पॉलिसियों का, सरकारी आर्डर का इन 70-80% लोगों के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, इनको कोई फायदा नहीं है। यह मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं सर, क्यों कि मेरा बेटा अभी मैट्रिक में है, लेकिन अभी तक प्राइवेट स्कूल से मुझे रिलैक्सेशन नहीं मिली। छुट्टियां हुई, कोई वबा आई, लॉकडाउन हुए, कुछ हुआ, लेकिन वहां पे उन्होंने रिलैक्स इसलिए नहीं दिया कि आपके बच्चे की फीस 5,000 से कम है। तो जनाब अली, बहुत अदब के साथ गुजारिश है कि इसमें नो डाउट प्राइवेट स्कूल वालों के भी बहुत बड़े प्रॉब्लम है। उन्होंने इमारत का किराया देना होता है, टीचरों की फीसें देनी होती हैं और मैनेजमेंट सिस्टम उन्होंने चलाना होता है, उनका प्रॉब्लम उनके हैं। लेकिन गो के ये सारी दुनिया जानती है कि प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट का जो पर्पस है वो इसके कमर्शियल है, ये मैं भी जानता हूं और सच यही है, सच यही है कि ये कमर्शियल है। तो जनाब अली, अब मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप बच्चे की फीस लेट हो जाती है, एक बच्चा, सर मोहतरम मैं तो आपको क्लियर कट बता रहा हूं कि ये सब्जी मंडी बनी हुई है, सब्जी मंडी। जिसके पास पैसे हैं वो जाके चीज खरीद ले, अगर जिसके पास नहीं है तो वो जाहिल का जाहिल, गंवार उजड़ बनेगा, फिर वही ग्वाला बनेगा, वही दुकानदार बनेगा। यूरिया मिलाएगा दूध में, पाउडर मिलाएगा, चीजों में मिलावट करेगा, सब्जियों में इंजेक्ट करेंगे। ये कौन लोग हैं सर? ये वही उजड़, ये धुतकारे हुए लोग हैं जिन लोगों को माशरे ने कबूल नहीं किया। आज वही लोग हमारे सरों पे बैठे हुए हैं, हम लोग इनको इग्नोर नहीं कर सकते। मोहतरम, मेरा कहने का मतलब यह है कि बहुत बड़ी तादाद,
मैं तो सर पकड़ के बैठ गया हूं सर। 2 दिन मेरी फीस, अभी 5 तारीख से ऊपर 2 दिन फीस लेट हुई, और मुझे उस स्कूल के एडमिन का फोन ही बंद नहीं हो रहा था। कहने का मतलब यह है कि इसका मतलब यह है कि अगर फीस नहीं है तो आपके बच्चे भाड़ में जाए, ये हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस रियासत की कोई पॉलिसी होनी चाहिए। और मोहतरम, मैं कोई सियासत की बात नहीं हो रही है, किसी मुफाद की बात नहीं हो रही है, ये बात कौमी मुफाद की है। इस कौम ने सरवाइव करना है, इन उजड़ लोगों ने भी हमारे बीच सरवाइव करना है। अब इन्होंने हमारे बीच कैसे सरवाइव करना है? फिर जिस तरह लोग, उजड़ लोग, जाहिल लोग, लाशऊर लोग करते हैं, फिर उन्होंने वही करना है। तो मोहतरम, बराए मेहरबानी कोई थोड़ी सी SOP बनाई जाए और उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन को यकीनी बनाया जाए। और सरकारी स्कूल आई होप के बहुत अच्छे चल रहे होंगे, इनकी शिफ्टें डबल कर दी जाए, इनकी शिफ्टें डबल करें, लोगों के ऊपर थोड़ा प्रेशर राइज करें उनको कि अपने बच्चों को स्कूल में लाएं। सर, ये बच्चे जब अनपढ़, इतनी बड़ी तादाद में अनपढ़ बच्चे होंगे तो वो एक सरकश मुआशरा जनरेट करेंगे हम। तो जब सरकश मुआशरा जनरेट करेंगे तो फिर एक दिन ऐसा आएगा, ये घेरा हमारे बीच में, ये हमारे इर्द गिर्द ये तंग कर देंगे घेरा। आपको ये बात समझने की जरूरत है। तो बात करने का मकसद ये है सर कि अगर आपने ये रिलीफ दिया तो प्राइवेट स्कूल की जो टीचरें हैं उनको भी रिलीफ देना चाहिए था उनको, क्योंकि वो लोग घर बैठे हुए हैं, तो मैनेजमेंट उनको दे रही है, कम से कम कुछ नहीं, कुछ ना कुछ तो उनको देना चाहिए था, क्योंकि उनकी टीचरें घर बैठी हैं और ये लोग लाख गिले हैं इनसे, लाख इनसे शिकवे शिकायतें हैं। लेकिन बात फिर वही है कि मुआशरे की तामीर बहरहाल ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप देख लें, अब यहां पे तालीमी निजाम की विजिलेंस, हमारे यहां विजिलेंस का फुकदान है सर, विजिलेंस का फुकदान है, जिसकी वजह से हमारे यहां तालीम किस तरह की जनरेट हो रही है। आप देखें, डिग्रियों की भरमार देखें, लोगों के पास बेशुमार डिग्रियां हैं, और जितनी बड़ी डिग्री वाला बंदा है उतना ही बड़ा सरकश आदमी है वो। और वो जो गैर तालीम याफ्ता है, कम से कम वो कानून के कटहरे में आ जाता है, तालीम याफ्ता तो कटहरे में भी नहीं आता, और वो सालों, कई सालों तक वो कानून को चकमा दे। मतलब कहने का ये है कि अगर बंदे के अंदर इतना शऊर नहीं है, अच्छाई और बुराई के अंदर तमीज करने का शऊर नहीं है ना, तो फिर वो तालीम ना हुई। हमारे यहां बहुत माजरत के साथ, बहुत इंतहाई माजरत के साथ, अगर किसी को बुरा लगे तो मैं माजरत चाहता हूं, हम लोग डिग्रियां नहीं, हम लोग रूट परमिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोगों में, रूट परमिट। आप देख लें, अब मैं बात करूंगा तो मौलाना तारिक जमील की तरह उनको कहेंगे आप तो पूरी कौम की आपने बेइज्जती कर दी, उनसे माफी मंगवाएगी। तो बात क्या है? बात सच यही है कि हम झूठ बोलते हैं, हम फ्रॉडी हैं, हम चीजों में मिलावट करते हैं, हम खाने में मिलावट करते हैं। यार, हम तो दूध में मिलावट करते हैं। हम किस तरह के मुसलमान हैं? ये बातें अलग हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप देखें ना तालीम की बात, तो तालीम का मतलब यह है कि वो जो जाहिल करता है, तालीम याफ्ता उससे बेहतर करता है। अगर तालीम याफ्ता उससे घिनौना काम करे तो फिर हमें अपने तालीमी निजाम के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो देनी होगी। और जब तक विजिलेंस नहीं होगी, जनाब अली, एक घर को संभालना बहुत मुश्किल है। बगैर विजिलेंस के, बगैर चेक एंड बैलेंस के एक घर को संभालना बहुत मुश्किल है। मुल्क की बात तो बात ही कुछ और है। यहां तो 22 करोड़ अवाम है, अपने इदारों को मुताबिक करने की जरूरत है कम से कम। और अगर सर, मैंने तो जहां तक सुना है कि तालीमी बजट में से कुछ पैसों को लस किया गया है, ये मेरे पास बावसूख जराए नहीं है, मैंने इस तरह खबर सुनी है। अगर ऐसा किया गया तो सर बहुत गलत किया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों कि ये मुआशरे की बुनियाद है, हमारे सोशल इस मुआशरे की बुनियाद है। हम आज जो बोएंगे कल वो हमें काटना पड़ेगा। तो मोहतरम, बहुत अदब के साथ गुजारिश है कि मेरी बातों को किसी सियासी मामलात के साथ अटैच ना किया जाए, क्योंकि ये मामला कौमी था, ये कौम की जनरेशन का मामला था। इसलिए मुझे भी बात करनी चाहिए, बात दूसरों को भी करनी चाहिए। ये अलग बात है कि सब लोग निढाल होकर बैठ गए हैं, कहते हैं जैसे होता है जैसे चले। तो क्यों कि एक परसेप्शन था कि जब किसी ने सुननी नहीं है,
میں نے آپ کو بتایا نا کہ 30-40 سال پہلے ہمارے ہاں ایک تسلسل سے چلتا آیا کہ جب کسی نے بات سننی نہیں ہے محترم تو بات کرنے کا فائدہ کیا؟ یہ تھا لوگوں کا پرسیپشن. بہرحال امید ہے کہ جناب علی اس کی طرف تھوڑی توجہ دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. دعاؤں کے التماس کی اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.